नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड हैं, यानी भूगोल से उनका क्या लिंक है। आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आज हम इसको समझते हैं कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पढ़ते हैं तो उसके लिए भूगोल का मतलब जानकारी मानचित्र पे होना बहुत जरूरी है। कैसे, आइए उसको देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बस मैप दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे है। देखिए, अगर मैं आपको ये मानचित्र दिखाऊं तो ये विश्व का मानचित्र है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये दिखेगा, ये आपका विश्व का मानचित्र है और इसमें देखिए सारे देश आपको दिखेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा पोर्शन जो है एशिया वाला पोर्शन है। ये अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, है ना, तो यहाँ से ये पोर्शन जो है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका एशिया का पोर्शन है। ये आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के ऊपर जाएंगे तो यूरोप वाला पोर्शन है और इधर आएंगे तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये नीचे अगर जाते हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और इधर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एकदम नीचे जाएंगे तो अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिक आपका एकदम ऊपर हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जरा सा हम इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आपको एग्जांपल समझाते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका इंडिया वाला पोर्शन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ठीक है, ये आपका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो नीचे अगर हम इधर जाते हैं, ठीक है, ये इधर की साइड ये, तो अब यहाँ पे देखिए आपका इंडिया है, श्रीलंका है, इधर आएंगे मालदीव है। उसके बाद अगर आप इधर जाते हैं तो नेपाल हो गया, ये भूटान आपका दिख रहा है। नीचे जाएंगे ये आपका बांग्लादेश दिख रहा है। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश हो गया। उसके बाद अगर आप इधर जाते हैं तो ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर अगर और थोड़ा सा हम इसको वो कर दें, जूम इन करें, अब इधर आएंगे तो ये आपका चाइना हो गया। ठीक है, नीचे जाते हैं इधर की साइड तो इधर से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो बांग्लादेश के बगल में म्यांमार मिलेगा आपको। म्यांमार के बाद इधर नीचे थाईलैंड मिलेगा, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आपको मिलेगा। फिर आप नीचे जाएंगे तो मलेशिया, सिंगापुर मिलेगा। फिर आपको एक यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे एक आइलैंड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पे हाँ ये है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो एक आइलैंड पे 3 देशों का वो है, बोर्नियो आइलैंड कहते हैं। उस पे मलेशिया भी है आपका, यहाँ पे है वो मलेशिया भी है, बोर्नियो एक देश है ना, और एक आपका बोर्नियो तो है, मलेशिया होगा, और तीसरा ब्रुनेई हो गया। 3 इस पे है। ठीक है, इधर जाएंगे तो फिलीपींस आपका हो गया। फिर और ऊपर जाते हैं इधर तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर अगर इधर और जाते हैं फिलीपींस के इधर तो ये कोरियन देश हो गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक है, फिर अगर आप इधर जाएंगे तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये मैप की पूरी लोकेशन है। फिर अफ्रीका में आएंगे सारी कंट्री, इधर यूरोप में है। फिर उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, मेरा इसको दिखाने का क्या वो था, मकसद क्या था। देखिए, मैंने जिनका नाम लिया, जिन कंट्रीज का। ठीक है, अब अगर हम आपसे ये कहते हैं कि एक छोटी सी न्यूज आती है कि कोरिया जो है एक तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है शहर का निर्माण कर रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो जो दक्षिण कोरिया है वो फ्लोटिंग एक मतलब शहर का निर्माण कर रहा है जो समुद्र में तैरता हुआ शहर रहेगा, है ना। ये एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आती है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए। ठीक है, या दूसरी न्यूज अगर हम आपसे कह दें, जो हम देश दिखाए हैं उसी की हम सिर्फ बात करेंगे, है ना। जैसे हम आपसे कह दें कि म्यांमार में कोई घटना घट गई, है ना, या मान ली बांग्लादेश में कोई घटना घट गई, या बांग्लादेश में कोई विचित्र चीज पाई गई है। ठीक है, या बोर्नियो, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, लाओस, या किसी भी देश में कोई विचित्र चीज पाई गई। अब उसमें क्या है ना कि आप पढ़ लिए, आपने देख लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, सब कुछ देख लिया, आप उसको पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा।
लेकिन अगर आपको ये देश की लोकेशन अगर पता है ना, आप इसको देखिएगा, अगर आपको इस देश की लोकेशन अगर पता है, जैसे अगर आपको ये पता लग जाए कि ये आपका चाइना के बगल में एक देश है साउथ कोरिया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, मंगोलिया ये है, चाइना ये है, रसिया ये है, ठीक है। अब हम अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई कोरिया में कोई घटना घटी, तो आप इंटरेस्ट लेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा क्या घटी, लेकिन अब आपको पता ही नहीं कि कोरिया है कहाँ, तो ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। आपको उससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां आग लग गई, कि आइलैंड पलट गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, कोई आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि वहां पे हुआ क्या है। लेकिन आप देखिएगा अक्सर जो है, आप जो है बांग्लादेश पाकिस्तान की अगर कोई न्यूज रहेगी तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य है, श्रीलंका में रहेगी, नेपाल में रहेगी, तो आप उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कह देंगे कोस्टारिका में कुछ हुआ है या होंडुरस में कुछ हुआ है, आपको देशे का नाम नहीं पता है ना, या हम आपसे बोल दें क्रोएशिया में कुछ हो गया है, या आपसे हम बोल दें कि बोस्निया में कुछ हुआ है, बुल्गारिया में कुछ हुआ है, अंगोला में भी मान लीजिए वो पाया गया है, गुलाबी हीरा पाया गया है। अब आप उसको जानने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अंगोला पता ही नहीं है कहाँ है। वो अफ्रीका का एक देश है अंगोला, वहां पे वो पाया गया है, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, आपको उससे क्या लेना देना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब देखिए, ये आपको अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, ये आपका अंगोला है, ये आपका अंगोला है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो नामीबिया के ऊपर यहाँ पे दिखेगा आपको, और यहाँ पे कॉन्गो रिपब्लिक के नीचे, ये बगल में है, ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे देश है। अब हम आपसे कहें कि अंगोला में गुलाबी हीरा पाया गया, अब आपको अंगोला की अगर लोकेशन पता है अफ्रीका में, तो आप वो जानने की कोशिश करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ अंगोला में ये हुआ है। लेकिन अगर आपको लोकेशन नहीं पता ना, तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको आंख बंद करके कहें ठीक है पाया गया होगा, और वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप मैप पे पकड़ करिए। अभी अगर मान लीजिए कि हमने कह दिया, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि भाई मान लीजिए यूनाइटेड नेशन का में कोई बंदा जो है वो एक छोटा सा देश कोई हमने बोल दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि पनामा का कोई बंदा जो है वो यूएनओ में ये बन गया। अब आप उसको रटेंगे बैठ के कि अरे वो पनामा का था, लेकिन अगर आपको पता है ना पनामा की लोकेशन कहाँ है, अगर आपको फट से ये पता है कि आपको दक्षिण अमेरिका में ऊपर की साइड थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो मध्य अमेरिका के इलाके में पनामा हमारा एक छोटा सा देश है, तो आपको बहुत ही लंबे समय तक दिमाग में रिटेन रहेगा। यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि मैप की पावर क्या है, और इस मैप की पावर को समझ लीजिए, मैप पे पकड़ करिए। मैं आपको, मेरे पास अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको तरीके भी बताऊंगा। लाइट चली गई है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं बाद में बात करता हूं आपसे, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि आप मैप पे पकड़ करिए कैसे करना है।